वन आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बन एंड इस कंपाउंड का एक जो टॉपिक है हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो होता है, वो कंपाउंड होता है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना रहता है। तो आइए इसके डिफिनेशन पहले बता देता हूँ मैं। दोज कंपाउंड हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड which made up of hydrogen and carbon only, that is called हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड है जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलकर बना रहा है, उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आइए बात करते हैं अब हाइड्रोकार्बन के टाइप के बारे में। तो देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। और क्या क्या होते हैं? पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आइए अब बात कर लेते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है कि जिसमें दो कार्बन के बीच में केवल एक बॉन्ड लगा हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो, इस कार्बन के बीच में केवल एक ही बॉन्ड लगा रहेगा, तो उसे हम लोग कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं एल्केन्स के नाम से। और आइए बात कर लेते हैं अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जिसमें दो कार्बन के बीच में दो या तीन बॉन्ड लगे रहते हैं, दो या दो से अधिक या तीन बॉन्ड लगे रहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रो। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो हो गया, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में बात करते हैं जिसमें दो या तीन बॉन्ड लगे रहते हैं दो कार्बन के बीच में, और ये होता है टू टाइप का। कितने टाइप का होता है? टू टाइप। तो अब हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का क्या होता है। इसका होता है टू टाइप। पहला क्या होता है? एल्किन्स होता है। क्या होता है? एल्कीन, और दूसरा होता है एल्काइन। अब एल्कीन क्या होता है? एल्कीन वो होता है कि जिसमें दो कार्बन के बीच में दो बॉन्ड लगा रहता है, और एल्काइन वो होता है जिसमें दो कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड लगा रहता है। अब बात कर लेते हैं अब एल्केन्स को, एल्कीन और एल्काइन के जनरल फार्मूले क्या होते हैं। जैसे कहने के मतलब इनसे मतलब बहुत सारे फार्मूले बनते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं इनका जनरल फार्मूला क्या होता है। इसका जनरल फार्मूला होता है एल्केन्स का CnH2n+2। मतलब क्या? जैसे हम लोग इस एल्केन्स में अगर किसी का भी फार्मूला बनाएंगे हम लोग, तो उसमें Cn यानी मान लेते हैं अगर हम लोग 1 लेते हैं, यानी कार्बन 1 लेते हैं, यानी n इज इक्वल टू हम लोग 1 लेते हैं, तो इसका फार्मूला क्या हो गया? C1 मतलब C रहने देंगे, 1 नहीं लिखते हैं, और n की जगह 1 रख देंगे, यानी 2 1 जा 2 + 2 यानी कितना हुआ? 4। CH4 ऐसे फार्मूला बनता है। अब आइए बात कर लेते हैं एल्कीन का फार्मूला क्या होता है। एल्कीन का फार्मूला होता है CnH2n। मतलब अगर हम लोग N1 लेते हैं तो H कितना हो जाएगा? H हो जाएगा 2 CH2। अगर हम लोग N2 लेते हैं तो इसका फार्मूला, अगर हम लोग N का वैल्यू 2 लेते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2H4। सॉल्व करेंगे। और आइए बात करते हैं हम अल्काइन का फार्मूला क्या है। अब अल्काइन का फार्मूला देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है 6NH
2n-2। अब मान लेते हैं हम n के वैल्यू हम लोग अगर 3 लेंगे 3, अब आगे क्या मतलब वैल्यू हम लोग लेंगे तो क्या हो जाएगा C3, यहाँ लिख देता हूँ मैं C3। अब H यहाँ पर 3 रखेंगे हम लोग, 3 यानी 2 3 या 6 -2 यानी 4 हो गया। ये फार्मूला बनता है। अब आगे की वीडियो में मैं ये बताऊंगा एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन के बहुत सारे तीन तक फार्मूले इनको बताऊंगा मैं। तो आइए अगले वीडियो में मिलते हैं।